तैयारी के भाइयों ये शॉट लेंगे। बलून छोड़ो भाई।
किधर other countries but no India. It is about women coming out of the road and protesting. Coming out of we all must be thinking positive change. We should help us develop a society as a nation. It is women empowerment. We all must be thinking empowerment is all about women coming out of the road and protesting against men, women, or women. Other genders but no India. It is about women having right to dream, right to choose, and right to achieve. A woman is body. She is the foundation of a strong family, strong society, and strong nation. Empower women, empower them. And let us raise our voices to support equality, safety, and education for everyone. Because when a woman rises, the nation rises. I would like to sum up her by saying, she is uncouraged, she is light, she was born to shine bright, break the waves, touch the skies, rise to life, always as plenty. हर चीज मुकाबिल
मेरी आंखें पुरनम है, मेरे होंठ थरथरा रहे हैं और मेरे कानों में आज इस मासूम से बच्चे की आवाज गूंज रही है। फूल ले लो बाजी, फूल ले लो। हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। सच पूछो तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे जब देखा फूलों को फूल बेचते हुए। सरीजी वकार, ये मासूम बच्चे तो उन फूलों की मानी होते हैं जो बादें नसीब की तरह चुनते हैं, जिनकी महक पूरे माहौल को दिलकश बना देती है। मगर अफसोस, इन नटमों नाजुक वजूद से सब काम दिए जा रहे हैं। कहीं पर ये फूल बेचते नजर आए, कहीं पर ये बोरियां उठाते नजर आए, कहीं पर ये छोटू चाय वाला बने, तो कहीं किसी सिंदल पर खड़ी गाड़ियों के शीशे साफ करते नजर आए। जब ये बच्चे चाइल्ड लेबर में मसरूफ हैं, तो स्कूलों में किस बच्चों को तालीम दी जा रही है? सरीजी वकार, पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे 2018 के मुताबिक 10 से 17 साल तक की उम्र के 14% बच्चे और चाइल्ड लेबर में मसरूफ, और इनमें से तकरीबन 5% बच्चे ही सरीजी वकार वक्त से पहले बड़े हादसों से लड़ा हूँ। वक्त से पहले बड़े हादसों से लड़ा हूँ। मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ, कई साल बड़ा हूँ। शुक्रिया। क्योंकि आपके पापा ने आपकी शादी की बात कर दी। नहीं, अभी मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। बेटा मैंने एक मर्तबा बोल दिया, आपके पापा ने आपकी शादी की बात कर दी। आप आ जाओ मेरे पास बैठो। मम्मी प्लीज, मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। बेटा पढ़कर करना क्या है? घर के काम तो करने हैं। मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाओ। नहीं, अभी मैं काम नहीं करूंगी, मगर मुझे पढ़ना है। बेटा मैं आपके पापा के सामने कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए आप जाओ चेंज करके कुछ बची कुछ सफाई कर लो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज का दिन आपका कैसा गया? बहुत अच्छा अम्मी। अम्मी मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटा किस चीज के लिए? मेरी पुरानी किताबें फट गई हैं और मुझे नई किताबें लेनी हैं। अच्छा बेटा आप कमरे में जाओ, मैं पैसे लाती हूँ। जी अम्मी। अम्मी, भाई की किताबों के लिए आपके पास पैसे हैं, मेरी पढ़ाई के लिए आपके पास पैसे नहीं है। बेटा वो लड़का है, वो पढ़ सकता है। आप एक लड़की हो, लड़की का पढ़ना जरूरी नहीं। लेकिन अम्मी मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। बेटा मैंने आपको बोल दिया एक मर्तबा, आपके बाबा ने आपकी शादी की बात कर दी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जन्नत बेटा एक गिलास पानी लाओ। जी बाबा। बाबा पानी। ये बेटा। बाबा मम्मी कह रही थी आपकी फीस नहीं भरवाऊंगी, आपकी शादी होने वाली है। जी बेटा, मैं आप सबकी फीस अफोर्ड कर नहीं सकता, लिहाजा आपका रिश्ता हो चुका है। मैं अनफाल और जैस्मीन की फीस पे करूंगा। नहीं बाबा, मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। बेटा आपका रिश्ता हो चुका है और मैं हाँ कर चुका हूँ। बस मेरी अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बाबा मगर मेरी पढ़ाई। बेटा मैं फैसला कर चुका हूँ, अब ज्यादा बहस नहीं, जाओ अपने कमरे में। चिड़ैया
काबिल बनना है, तुम्हें अपने हक की भी आवाज़ उठानी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी आपकी मैं ज़रूर पढ़ूंगी और कुछ बन के दिखाऊंगी और सबके लिए एक मिसाल बनूंगी ताकि तमाम वालिदैन भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। And I'll also welcome my Taju. Now let's start our amazing journey. First, I would like to ask a question. What are human rights? Human rights are the basic rights that every person in the world has, no matter where they live, how they look, what language they speak, or what their religion is. These include the right to live, education, freedom, safety, and respect. What are child rights? Child rights are special rights that protect children because children need extra care and support. These rights make sure that every child can go to school, can play indoor safely, can get good food, have health care, and is protected from harm and abuse. The United Nations says that every child has big 4 rights. Right to survival, to live a healthy life. Right to protection, to be safe from violence. Right to development, to learn and grow. Right to participation, to express their opinions. You might be wondering, why are these rights important? Because when children are safe, educated, and respected, they grow up to become strong, confident, and responsible citizens of Pakistan. Our program today, through our awareness walk, painting competitions, debates, and activities, we want to remind everyone that children are the future, and protecting their rights is everyone's duty. I want to thank the Director of Human Rights, especially our Director Awa Fakhruddin, aka my father, for organizing such a wonderful and meaningful event
My message is us all promise that we will respect one another, stand against bullying, help our friends, and always speak up when we see something wrong. Because a safe child is a strong child, and a strong child builds a stronger Pakistan. Thank you so much. Pakistan Zindabad. दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एक आगाज की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर। वो यकीन मानो गवर्नमेंट सिंध, हमारे खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टी है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनके अंदर भी वही जज्बा है जो मैं इस वक्त अपनी पोती के लिए रख के बैठा हुआ हूँ। आप समझें कि गवर्नमेंट सिंध और बिलावल चेयरमैन जो है वो आप वही सेम जज्बा आप बच्चों के लिए भी रख के बैठा हुआ है। तो आप यकीन माने वही मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ कहने के लिए। पर एजुकेशन मस्ट है। आप उन पेरेंट्स को भी बता देता हूँ जिन्होंने आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए पहुँचाया है, और मैं फिक्रमंद उन बच्चों के लिए भी हूँ जो इस वक्त तक स्कूलों से बाहर हैं। वो हमारा टारगेट रहेगा। वो उसमें हमारे टाउन चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं, उन पर भी एक जिम्मेदारी डालता हूँ कि आप देखें कि कौन से बच्चे किन वजहों से वो स्कूल से बाहर हैं। अगर उसमें गवर्नमेंट की मेरे टाउन चेयरमैन को ज़रूरत है किसी बात पे, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। सिर्फ चेयरमैन साहब मेरी तरफ इशारा कर देंगे किस वजह से, तो हम उस चीज़ को भी एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। पर यकीन माने जब ह्यूमन राइट्स की जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं समझ नहीं रहा हूँ कि कौन सी बात करूँ कि बच्चों ने इतनी खूबसूरती से जो प्रोग्राम किया, जिसमें खास तौर पे चाइल्ड जो शादी नहीं करना चाह रही है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की मैं जहाँ जहाँ अपने फंक्शन होते हैं मैं ज़रूर बात करता हूँ। और मैं हैरान से इस बात पर हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि ये दो ही राइट्स हैं जो हमारे इस धर्म जो 1400 पहले आया था, उस धर्म ने ये सारी बच्चियों को पढ़ने का काम करने का जो राइट दिया हुआ है, उसी की अभी तक हम जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन बच्चों में भी वही चीज़ अपने